Hello friends, in this video we will discuss about administration of मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो शासन व्यवस्था है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी तक आपने मुगल एम्पायर में कौन कौन से रूलर्स हुए उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई उन रूलर्स ने कैसे कैसे राज्य को एडमिनिस्टर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज। जो मुगल एम्पायर है वो किसमें, सूबाज। सूबाज क्या होते हैं, जो प्रोविंसेस होते हैं ना, प्रांत होते हैं, उनमें डिवाइड कर दिया। विच वर फर्दर सब डिवाइडेड। फिर सूबाज को फर्दर सब डिवाइड किया गया सरकार, परगना एंड ग्राम में। सरकार होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, परगना तालुका को बोलते हैं और ग्राम विलेजेस को बोलते हैं। तो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो होती है सूबाज, फिर होती है सरकार, परगना और सबसे छोटी होती है ग्राम या विलेज। नेक्स्ट है हाउ एवर इट ऑल्सो हैड अदर टेरिटोरियल यूनिट्स। इसके अलावा इनकी कुछ अदर टेरिटोरियल प्रादेशिक यूनिट्स भी थी। कौन सी, खालिसा। खालिसा क्या होती है, रॉयल लैंड्स। जो उनकी राजशाही लैंड होती है ना उसको क्या बोलते हैं, खालिसा। जागीर्स, जागीर्स क्या होती है, ऑटोनोमस राज्यास। जो उनके इंडिपेंडेंट मतलब सबकी अपनी इंडिपेंडेंट जो लैंड होती है उसको बोलते हैं जागीर। एंड इनाम्स, इनाम्स क्या होती है, गिफ्टेड लैंड। जो गिफ्ट की जाती है वो लैंड मेनली वेस्ट लैंड। जो इनाम होती है वो मेनली वेस्ट लैंड होती है। देयर वर 15 सूबाज या प्रोविंसेस ड्यूरिंग अकबर रीजन। अकबर के टाइम में 15 सूबाज से टोटल मुगल एम्पायर में, विच लेटर इंक्रीज टू 20 अंडर औरंगजेब रीजन। यही 15 सूबाज इंक्रीज कर दिए गए 20 औरंगजेब के टाइम में। तो औरंगजेब के टाइम में कितने सूबाज या प्रोविंसेस हो गए, 20। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दी गई हैं जो सूबाज, सरकार, परगना एंड ग्राम है। फिर उनको इंचार्ज या उनको हेड कौन कौन करते हैं, मतलब इनका काम कौन संभालते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, सूबा। सूबा क्या होती है, प्रोविंस। इनके इंचार्ज कौन होते हैं, सिपह सालार, सूबेदार या निज़ाम। ये सब एक ही पद के नाम है, सिपह सालार, सूबेदार या निज़ाम। द हेड एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका के हेड होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, सिपह सालार, सूबेदार या निज़ाम। दीवान, दीवान कौन होते हैं, इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है ना उसके हेड को क्या बोलते हैं, दीवान। तो सूबा में ये दो हेड होते हैं, सिपह सालार, सूबेदार, निज़ाम और दीवान। नेक्स्ट है सरकार। सरकार क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कौन हेड होते हैं, फौजदार। एक तो होते हैं फौजदार जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जो काम संभालते हैं। नेक्स्ट है अमल या अमल गुजार। अमल या अमल गुजार कौन होते हैं, रिवेन्यू कलेक्शन। जो रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं वो कौन होते हैं, अमल गुजार। तो सरकार में दो हेड होते हैं, फौजदार एंड अमल गुजार। नेक्स्ट है परगना। परगना होते हैं तालुका। तालुका को हेड कौन करते हैं, सिकदर। सिकदर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अमीन या कानून गो, ये कौन होते हैं, रिवेन्यू ऑफिशियल्स। जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं वो कौन होते हैं, कानून गो। नेक्स्ट आते हैं ग्राम। ग्राम क्या होते हैं, विलेज। विलेज को हेड करने वाले कौन होते हैं, मुकद्दम। मुकद्दम कौन होते हैं, हेडमैन। जो ग्राम का हेडमैन होता है उसको क्या बोलते हैं, मुकद्दम। एंड पटवारी, पटवारी कौन होते हैं, अकाउंटेंट। जो ग्राम का अकाउंटेंट होता है वो कौन होता है, पटवारी। तो देखिए आप ना इन इंचार्ज और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये सिस्टम अकबर का बहुत फेमस सिस्टम माना जाता है। द टर्म मनसब, जो ये मनसबदारी है ना, इसकी जो ये मनसब टर्म है ये क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट द रैंक ऑफ इट्स होल्डर। ये एक रैंक को, जो इसका होल्डर होता है ना रैंक को लेने वाला, उसको इंडिकेट करती है। मनसबदारी वाज बोथ सिविल एंड मिलिट्री। जो ये मनसबदारी सिस्टम है ना ये सिविल और मिलिट्री दोनों प्रकार का होता है। ऑलमोस्ट द होल नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री होल्ड मनसब्स। लगभग सभी नोबिलिटी होते हैं जो रईस या सरदार लोग होते हैं वो, ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री, और ये सभी मनसब्स होल्ड करते हैं। इन सभी के पास मनसब्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं द मुगल मनसब वाज ड्यूअल। जो ये मुगल मनसब है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जात एंड सवार। जो जात होता है इसका मतलब क्या है, पर्सनल रैंक एंड पे स्टेटस। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल रैंक और उसका जो पे स्टेटस है उसको क्या बोलते हैं, जात। सवार क्या होता है, नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन करने के लिए कितने हॉर्समैन रखे गए, उसको क्या बोलते हैं, सवार। देखिए HCS में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जात सवार क्या होते हैं।
तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इनकी मनसबदारी सिस्टम के ड्यूअल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है मनसबदार वर ऑफ 3 कैटेगरीज। जो मनसबदार होते हैं ये 3 कैटेगरीज के होते हैं। कौन से मनसबदार, अमीर्स एंड अमीर ए उम्दा। कौन से मनसबदार, अमीर एंड अमीर ए उम्दा। अकॉर्डिंग टू पे मोड दे वर ऑफ 2 टाइप। अगर पे मोड के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नकदी या जागीरदार। नकदी होता है पेड थ्रो कैश, जिसको कैश में पे कर दिया जाता है। जागीरदार होते हैं पेड थ्रो जागीर, मतलब उनको लैंड दे दी जाती है, जागीर दे दी जाती है, कैश नहीं दिया जाता। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नकदी एंड जागीरदार। नेक्स्ट आता है जहांगीर एडेड द्व्यस्पहा सी अस्पहा सिस्टम। जहांगीर ने क्या ऐड किया, द्व्यस्पहा सी अस्पहा सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है, वंस सवार रैंक कैन बी रेज्ड विदाउट रेजिंग हिज जात रैंक। बिना किसी व्यक्ति की जात रैंक को बढ़ाए उसकी सवार रैंक को रेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है शाहजहां एडिड जमादामी और महना जागीर। ये क्या होती है, मंथली स्केल होता है। तो शाहजहां ने मंथली स्केल सिस्टम ऐड किया, जामादामी और महना जागीर। नेक्स्ट है इट अल्टीमेटली कॉज जागीरदारी एंड एग्रेरियन क्राइसिस विच वाज अ मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के जो विनाश का कारण था ना, वो क्या था, जागीरदारी एंड एग्रेरियन क्राइसिस। कुछ कृषि क्राइसिस से वो इसका कारण माने जाते हैं, क्योंकि राजा ने ना लोगों को बहुत सारी जागीरें बांट दी थी, फिर उसके पास कम भूमि हो गई थी और लोग अपनी अपनी जागीर के खुद इंडिपेंडेंट मालिक हो गए थे, इसलिए जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया। देयर वर सेवरल मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। रिवेन्यू कलेक्ट करने के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। कौन से, कंकुत होता है एस्टिमेट लगाकर रिवेन्यू देना। राई होता है यील्ड पर यूनिट एरिया। जब्ती होता है बेस्ड ऑन यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, कि भाई फसल कितनी हुई उसके बेस पर रिवेन्यू देना। तो कंकुत, राई एंड जब्ती, ये वर्ड्स याद रखने आपको, कई बार क्वेश्चंस आते हैं ये वर्ड किससे रिलेटेड है, कंकुत, राई एंड जब्ती। नेक्स्ट आते हैं दहशाला बंदोबस्त और जब्ती। ए स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कलेक्शन। ये रिवेन्यू कलेक्शन का एक स्टैंडर्ड मेथड है, बेस्ड ऑन रेट्स ऑफ क्रॉप्स। ये किस पर बेस है, क्रॉप्स की रेट पर, फसलों के रेट पर। डिटरमाइंड आफ्टर 10 ईयर्स असेसमेंट, और इसको कब डिटरमाइन किया जाता है, 10 सालों के अंतराल पर। टोडरमल पॉइनियडेड, टोडरमल ने इसको स्टार्ट किया था, तो टोडरमल ने इसको स्टार्ट किया था। ये टोडरमल अशोक के दरबार में नवरत्न माने, अकबर के दरबार में इनके नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है जागीरदारी सिस्टम वाज द असाइनमेंट। जो ये जागीरदारी सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, वाज द असाइनमेंट ऑफ लैंड इन प्रपोर्शन टू अ जागीरदार सैलरी। जागीरदार सिस्टम होता है जो ये लैंड दी जाती है जागीरदार की सैलरी के रूप में। तो जागीरदार उनकी इंडिपेंडेंट लैंड हो जाती है जागीर की, ठीक है। नेक्स्ट है हैंस एवरी मनसबदार वाज एंटाइटल्ड टू आ जागीर इफ़ ही वाज नॉट पेड इन कैश। उस हर मनसबदार को जागीर के रूप में एंटाइटल किया जाता है जिसको कैश में पे नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मदद ए माश और सुयूरगल और इनाम। मदद ए माश, सुयूरगल और इनाम वर लैंड ग्रांट्स टू पीपल ऑफ फॉवर या रिलीजियस असाइनमेंट। तो ये किससे, लैंड ग्रांट्स किससे रिलेटेड है, रिलीजियस असाइनमेंट से, धार्मिक असाइनमेंट से ये रिलेटेड है। तो देखिए इसके साथ ही ना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना मुगल एम्पायर की, वो ख़त्म हो गई है। अब हम इनके मुगल कल्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।